तो कहीं ना कहीं ब्रेजा को लेने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से कॉस्ट। तो फिर उस प्राइस रेंज में आपको ब्रेजा ना लेके और दूसरी गाड़ियाँ ले सकते हो जो इससे भी एक सेगमेंट ऊपर हैं। तो अब बात करते हैं कौन कौन सी और गाड़ियां हैं जो जिन पे आप जा सकते हो अगर आप इसको स्किप करते हो। तो अगर काफ़ी चीज़ों में हम देखें तो यहाँ पे जो है नेक्सन मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है ब्रेजा के मुकाबले। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात करने वाले हैं जो कॉम्पैक्ट एसयूवी की सेल में सबसे टॉप पे रहती है। लगभग हर महीने 15 से 16 हज़ार यूनिट्स इसकी सेल होती हैं। तो हम बात करने वाले हैं भाई मारुति सुजुकी ब्रेजा की। तो हर महीने अगर इसकी सेल फिगर देखें तो लास्ट ईयर्स के मुकाबले इस साल बहुत हाई हो चुकी है। और अगर हम बात करें अगस्त की तो अगस्त में अराउंड 15,000 के आसपास यूनिट इसकी सेल हुई हैं। और सेम लास्ट जुलाई मंथ की अगर बात करें 2023 उस मंथ में भी इसकी 16,000 के आसपास जो यूनिट है वो सेल हुई थी। तो आप समझ सकते हो कॉम्पैक्ट एसयूवी में जितनी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी हैं उनमें सब में सेल में ये टॉप पे रहती है। तो आज इसमें बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि भाई जो इसका मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, जो मैनुअल में वेरिएंट आते हैं उनके अंदर से माइल्ड हाइब्रिड जो इसमें दिया जाता था वो हटा दिया गया है। तो उसके हटाने के बाद में क्या अभी इसको लेने में फ़ायदा है या नुकसान है, या लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए, या फिर लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं और उसके हटाने से क्या क्या इसमें चेंजेस हो गए हैं, क्या क्या इसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ा है, तो उसके बारे में ही बात करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वीडियो। तो सबसे पहले तो बात करेंगे भाई फ़र्क पड़ा क्या है, गाड़ी की परफॉर्मेंस में क्या क्या फ़र्क आपको दिखेगा। और जो ये हटाया गया केवल मैनुअल जो वेरिएंट है उनके अंदर से हटाया गया है, जो ऑटोमेटिक में है उसमें अभी भी माइल्ड हाइब्रिड आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा भाई पहले के मुकाबले थोड़ा सा पोल्यूशन जो अभी ये ज़्यादा फैलाएगी। जो पहले पोल्यूशन फैला रही थी उससे थोड़ा सा अब इसका जो वो लेवल है थोड़ा सा हाई हो जाएगा पहले के मुकाबले, सीधी अगर आसान भाषा में हम समझें तो। और दूसरा जो बड़ा फ़र्क पड़ा है वो पड़ा है इस गाड़ी के माइलेज पे। जो मैनुअल में अब ये माइलेज निकालती है वो लगभग 17 के आसपास आपको मिलेगा, जो पहले ये 20+ के आसपास माइलेज आपको देती थी। तो जो बड़ा फ़र्क पड़ा है वो यही है, 2.77 के आसपास जो माइलेज इसका पर किलोमीटर कम हो गया है पहले इसके मुकाबले, जो कि सीधा सीधा आपकी पॉकेट पे थोड़ा भारी पड़ने वाला है। भाई पेट्रोल में ये गाड़ी आती है और सबको पता है पेट्रोल के रेट अराउंड 100 के आसपास हैं अपने इंडिया में। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये आपको जो और कॉस्टली पड़ेगी पहले के मुकाबले। तो अगर हम बात करें इंजन को लेकर, जैसे सबको पता है 1.5 लीटर इंजन इसमें मिलता है पेट्रोल में, तो और 4 सिलेंडर के साथ। तो इंजन इसका बहुत स्मूथ है, जैसा था इंजन वैसे ही रहेगा, उसमें मतलब ज़्यादा आपको कोई ऐसा फ़र्क नहीं दिखेगा। और पावर की अगर हम बात करें तो पावर भी जो सेम मिल रही थी वही अभी इसी में आपको मिलती रहेगी, और टॉर्क वगैरह भी सारा कुछ सेम है। तो अब बात करते हैं भाई इस गाड़ी को अभी लेने में फ़ायदा है या नहीं, जो इसका मैनुअल वेरिएंट है उनको। तो देखो हम जो मारुति सुजुकी की गाड़ी लेते हैं वो सबसे ज़्यादा जो लेते हैं, एक तो स्मूथ इंजन जो इसमें आपको मिल रहा है, दूसरी लेते हैं हम जो दूसरा बड़ा पॉइंट है वो है माइलेज। हर गाड़ी का आपको जो माइलेज बहुत अच्छा मिलता है मारुति सुजुकी की गाड़ियों का, तो इसलिए हम उन गाड़ियों को ज़्यादा चूज़ करते हैं। तीसरी चीज़ होती है सर्विस। तो सर्विस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, सर्विस आपको सब जगह जैसे मिल रही थी वैसे ही मिलती रहेगी। तो अगर आप सोच के ले रहे हो कि भाई हमें अच्छी सर्विस चाहिए या फिर हमें स्मूथ इंजन चाहिए, तो फिर तो आप आराम से ब्रेजा पे जाओ। अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि माइलेज वगैरह आपको बहुत अच्छा नहीं चाहिए, तो फिर आप आराम से इस गाड़ी पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपके दिमाग में कहीं ये चीज़ है कि भाई नहीं मुझे अच्छा माइलेज चाहिए, तो फिर आप इसके मैनुअल वेरिएंट पे मत जाओ, बेटर रहेगा। उस रेंज में उस प्राइस में बहुत सारे ऑप्शन और आ जाएंगे। और अगर आप जाते हो फिर इसके ऑटोमेटिक पे, और अगर आप चलाने के शौकीन हो मैनुअल को, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपको ऑलमोस्ट 1.5 लाख और महंगी पड़ेगी जो इसके मैनुअल वेरिएंट है उनसे। तो इस प्राइस रेंज में ऑलमोस्ट और बहुत सारी गाड़ियां आपको मिल जाएंगी, इवन दो उससे कम प्राइस में भी बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कौन कौन सी और गाड़ियां हैं जो जिन पे आप जा सकते हो अगर आप इसको स्किप करते हो। तो
तो इसके अलग अगर आप जाना चाहते हो तो भाई सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा आप जा सकते हो टाटा नेक्सन पे। माइलेज वगैरह भी उसमें आपको ऑलमोस्ट 17 के आसपास मिलता है। और अगर बात करें उसके लुक की तो इस बार जो फेसलिफ्ट आई है उसमें काफ़ी अच्छा लुक दे दिया गया है पहले के मुकाबले, और बहुत सारे चेंजेस उसमें आपको मिलेंगे। प्लस जो पावर वगैरह है अगर उसकी हम बात करते हैं तो वो भी उसमें आपको इससे काफ़ी बेहतर मिल जाती है। तो उसमें मतलब 125 PS की पावर मिल रही है जो नई नेक्सन आने वाली है फेसलिफ्ट उसमें। अगर काफ़ी चीज़ों में हम देखें तो यहाँ पे जो है नेक्सन मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है ब्रेजा के मुकाबले। सेकेंड गाड़ी अगर आप चूज़ करना चाहते हो तो Hyundai की वेन्यू पे आप जा सकते हो, उसमें भी काफ़ी अच्छा आपको माइलेज मिल जाता है और गाड़ी भी काफ़ी अच्छी है, रिफाइंड गाड़ी है, इंजन मिलते हैं Hyundai के आपको पता ही है। तो और तीसरी गाड़ी आप क्या की सोनेट पे भी आप जा सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है इस प्राइस रेंज में। प्लस उसमें आपको डीजल इंजन भी मिल जाते हैं पेट्रोल के साथ साथ। या फिर एक और ऑप्शन आपके सामने है XUV 300, उस ऑप्शन को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप ब्रेजा को स्किप करना चाहते हो तो अब ये तो हो गई जो इसके मतलब राइवल्स हैं जो इसी कैटेगरी की गाड़ियां हैं। बट अगर आपको चाहिए भाई नहीं ठीक है हम ऑटोमेटिक सेलेक्ट करते हैं और उस ऑटोमेटिक पे जाते हैं, तो ऑटोमेटिक पहला तो इसका बेस वेरिएंट आपको मिलने नहीं वाला जो 8,29,000 से स्टार्ट होता है। उसके बाद VXI पे जब आप जाते हो तो उसका प्राइस पहुंचता है मैनुअल में 9,64,000 और अगर ऑटोमेटिक पे जाओगे तो वो लगभग आपका और ऊपर पहुंच जाएगा, 1 लाख से 1.25 लाख और ऊपर जाएगा आपका। तो फिर उस प्राइस रेंज में आपको ब्रेजा ना लेके और दूसरी गाड़ियाँ ले सकते हो जो इससे भी एक सेगमेंट ऊपर हैं, जैसे क्या Hyundai की क्रेटा हो गई, क्या की सेल्टोस हो गई, या फिर आप ग्रैंड विटारा भी सेलेक्ट कर सकते हो उस प्राइस रेंज में। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाते हैं। तो अगर इस तरह से कॉस्ट कटिंग करती रही मारुति सुजुकी गाड़ियों से तो कहीं ना कहीं ब्रेजा को लेने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से कॉस्ट कटिंग है। लगभग 1 लाख के आसपास ये जो डिवाइस था वो पड़ता था और उस जिसको उन्होंने हटा दिया, जबकि प्राइस वगैरह में कोई डिडक्शन नहीं हुआ। तो एक तरह से ये कॉस्ट कटिंग ही हम बोलेंगे कि भाई जो मैनुअल वेरिएंट है उनसे कॉस्ट कटिंग की गई है ये। अगर आप ऑटोमेटिक पे जाओगे तो फिर भाई आप लो उस प्राइस रेंज में जाके। तो ऑटोमेटिक पे जाने का फ़ायदा फिर तब है कि सिर्फ आपको ऑटोमेटिक ही चलानी है, मैनुअल आपको पसंद ही नहीं है या मैनुअल आप चला ही नहीं पाते हो, तब तो फिर ऑटोमेटिक पे जाने का फ़ायदा है। वरना अगर आप मैनुअल से ऑटोमेटिक पे शिफ्ट हो रहे हो सिर्फ इसलिए कि भाई माइल्ड हाइब्रिड उसमें हमें मिलेगा और माइलेज ज़्यादा मिलेगा, तो फिर उस के ऊपर के सेगमेंट आ जाएंगे जहाँ पे आप उन गाड़ियों पे जा सकते हो जैसा मैंने आपको सजेस्ट किया इस वीडियो में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है भाई, जब आप गाड़ी में कोई भी फीचर ऐड करते हो या कुछ भी चीज़ ऐड होकर आती है, मान लिया वायरलेस चार्जर ही ऐड होकर आ रहा है तो उसका ऐसे ढिंडोरा पीटा जाता है। ये एक कंपनी की नहीं सारी कंपनियों की कहानी है कि भाई आपको अरे भाई इस गाड़ी में ये फीचर मिल रहा है, उसी फीचर को वो हर ऐड में हर जगह दिखाते हैं। इवन दो आप वेबसाइट पे जाओगे तो सबसे पहले वही आपको मिलेगा और उसका सीधा सीधा वो पैसा चार्ज कर रहे होते हैं। लेकिन जब साइलेंटली कोई फीचर या कुछ भी डिवाइस गाड़ी से हटाया जाता है तो कोई ना तो इन्फॉर्मेशन होती है कस्टमर को और दूसरा ना ही कोई प्राइस में डिडक्शन होता है उस चीज़ का। तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से कस्टमर के साथ चीटिंग है। तो यहाँ पे भी सीधा सीधा जो किया है मारुति सुजुकी ने यही किया है भाई, आराम से निकाल दिया है उसको और उसके बाद में ना ही कोई प्राइस में डिडक्शन हुआ है ना ही कोई एक्स्ट्रा मतलब डिस्काउंट इस गाड़ी पे दिया गया है कस्टमर को। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से कस्टमर्स के साथ चीटिंग है। एंड होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट करके बताना कि क्या ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं सही होती हैं या गलत होती हैं, या फिर आपने ब्रेजा कैंसिल करी और सिर्फ इसी वजह से करी तो वो भी आप बताना, या फिर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो वो किस वजह से कर रहे हो वो भी आप बताना कमेंट करके। एंड होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मिलते हैं आगे ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।